यूँ तो बिदर शहर कई एक एतबार से तारीख़ी शहरियत का हामिल रहा है, लेकिन यहाँ की बिदरी दस्तकार ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में मशहूर है। आइए आज मैं ये क्राफ्ट कैसा बनता है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। नाज़रीन, एक्चुअली बिदरी आर्ट आज से 600 साल पहले 14th सेंचुरी में बहमनी डिनेस्टी के पीरियड में अहमद शाह वली बहमनी जब बादशाह थे उनके दौर में ये काम की शुरुआत बिदर से हुई, लेकिन ये देखते देखते 600 साल हो गए, ये सारी दुनिया में फैला और पहुंचा। लेकिन यहाँ की जो सनद है बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा कीमती है। आइए मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि ये मेटल में क्या क्या लगता है। 90% जिंक और 10% कॉपर को अलाय करके ये एटम को मोल्ड करते हैं। फिर उसके बाद साफ़ सफाई फाइलिंग फिनिशिंग होने के बाद बड़ी खूबसूरती से आर्टिज़न ने पूरी अपनी कारीगरी बताते हुए एक नक्काशी करते हैं। उसमें फूल, बेल, बूटे, एक ज्योमेट्रिकल आर्ट के आज से एक 10-15 साल पहले बिदर में काफ़ी आर्टिज़न पाए जाते थे। पता नहीं पिछले कुछ सालों से ये आर्टिज़नों की तादाद घटते गई और लोग काम छोड़कर दूसरे कामों में माहिल हो गए। इसकी मेन ख़ास वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है आर्टिज़नों को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती, इनके प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करती, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्राफ्ट है। ये क्राफ्ट की वजह से बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं इंडिया की इकोनॉमिक भी प्रमोट होती है, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इसको नज़रअंदाज करके ये बिदरी इंडस्ट्री का तो नुकसान हो रहा ही हो रहा है, साथ में हिंदुस्तान की जो और भी सारे टूरिस्ट प्लेस हैं उसका भी ये लोग नुकसान कर रहे हैं। और धीरे धीरे आर्टिज़नों की तादाद भी, जिसमें आमदनी जब नहीं मिलेगी तो लाजिमी बात है वो अपनी रोज़गार कमाने के लिए दूसरे फील्ड में आर्टिज़न निकल जाता है। अब ये कितने कारीगर होंगे एग्जांपल देखिए, अब इस काम को करने वाले अब 180 आर्टिज़न, मात्र 180 आर्टिज़न बचे हुए हैं। जो पहले करीब 700 से 800 आर्टिज़न इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। गवर्नमेंट से मतलब कुछ नहीं, काफ़ी गवर्नमेंट से हम बात भी किए हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से कॉरपोरेशन एक बोर्ड है, तो वो बोर्ड से हमको एवरी महीना मेटल के ऊपर सब्सिडी और सामान लिया जाता था। अब वो साल में 1-2 बार लेने से काम नहीं चलता, उसमें आर्टिज़नों की तादाद डे बाय डे घटते जा रही है। हमने सुना एक बिदरी कॉलोनी एक एरिया है, वहाँ पर इसकी कुछ ऑफिस भी है। हाँ बिल्कुल, तो केस क्या वर्क कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, ऑफिस तो है बराए नाम, लेकिन उसमें कोई काम नहीं रहता। जब भी आर्टिज़नों को साल 1.5 साल में 6 महीने में एक आधे बार ऑर्डर करते हैं, बस वो ऑर्डर के लिए ही वो ऑफिस इस्तेमाल होती है, उसके बाद ऑफिस का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो कुछ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कुछ आप लोगों को आज तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से काफ़ी सारा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है, लेकिन हमारे आर्टिज़नों को, बिदरी आर्टिज़नों को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आज तक भी कोई ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना उनको लोन मिला। लोन के लिए जब आर्टिज़न अप्लाई भी करते हैं तो वो बस आर्टिज़न फिर के खामोश बढ़ जाते हैं, लोन भी ना होता उनको। यहाँ के जो मौजूदा MLAs वगैरह है, MP है, यहाँ के CM है, उनसे कुछ आपकी बातचीत? नहीं, काफ़ी मेरे अच्छे रिलेशन है। सेंट्रल मिनिस्टर है, यहाँ के बिदर के MLA हैं या CM है मेरे, उनके व्यक्तिगत भी अच्छे रिलेशन है। लेकिन मैं उनको आए दिन बताते रहता हूँ भाई हमारी इंडस्ट्री की हालत डे बाय डे बिगड़ते जा रही है, फिर भी कुछ करेंगे, हालात ऊपर के ख़राब हैं। अब तो एक ही खिलौना बज रहा है। किसी मैं CM को बोला तो भाई पहले अच्छा हालात था, अब कोविड आने से हम लोग भी ज़रा परेशान हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, कुछ करेंगे आपके इंडस्ट्री के लिए, बोलते हैं, यकीन दिलाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। हमारी टीम ने सर्वे किया है, ये जो सामान है जो आप लोग बनाते हैं, जो डेवलप करते हैं जी, ये आउट ऑफ जो अमेरिका है जी, जो बाहर कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज है, रशियन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज है, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा सेल है। बरोबर। तो आपकी गवर्नमेंट क्या इसको नजरअंदाज कर रही है? बिल्कुल 100% नज़रअंदाज गवर्नमेंट करी है। देखिए, मेरा अपना है कि ये बिदरी हैंडीक्राफ्ट व्यक्तिगत बिजनेस है। मैं अपने बलबूते, अपने स्ट्रगल से सारी दुनिया में माल सप्लाई करता हूँ। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर दिन मेरा सामान बाहर पहुँचता है। शायद मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इसको और अपलिफ्ट करी तो ये इंडस्ट्री से काफ़ी रोज़गार बिदर के लोगों को भी मिलेगा और आर्टिज़न भी फैलेंगे और उसके साथ साथ इंडिया की इकोनॉमिक भी सुधरेगी। तो बिदर में एक बाहर शख्स है जो इस काम को रिप्रेजेंट करती है? ज़रूर, मैं अकेला हूँ जो बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ और मेरा ना कोई कंपटीशन है, ना कोई करने का सोचता है। तो आप जिस यूनियन के सदर हैं, यस, तो उसमें जो भी वर्कर्स है, जो भी लोग आप जैसा बताए 180 लोग जी, अब वो किस हाल में है? नहीं, देखिए, मैं यूनियन के सदर रहने के हैसियत से मैं व्यक्तिगत तौर पे हर आर्टिज़न, जब भी मुझे कोई ऑर्डर मिलता है तो मैं पूरे आर्टिज़नों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ऑर्डर, तो ताकि हर आर्टिज़न को रोज़गार मिले, उनको काम मिले। तो इंडिविजुअल मैं अपनी टाइप से हमेशा कोशिश करते रहता हूँ और इंशाल्लाह काम चल रहा है। लेकिन जो अंदाज में चलना चाहिए
भाई आज का दौर कैसा है, बहुत महंगाई का, एटलीस्ट एक फैमिली को चलाने के लिए, भी बच्चों को चलाने के लिए 30-40 हज़ार रुपये तो आर्टिजन की कमाई होना ज़रूरी है। वैसा जाके एक आर्टिजन 300-400 रुपये अगर कमाई कमा रहा है तो ज़रूर वो हो सकता, वो कारीगर खुश नहीं रहता, ये प्रॉब्लम है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करे? तो जो अब जैसा बताया आप खुद से स्ट्रगल करके ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जितने भी 180 वर्कर्स हैं जी, तो उनको भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करके ऐसे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करके? नहीं, मैं काफ़ी कुछ डेवलप कर, मैं एक्चुअली क्या है, मेरा सबसे पहली बात तो जहाँ भी व्यक्तिगत टाइप से मैं खुद फॉरेन कंट्री को घूमते रहता हूँ अक्सर, दुबई और तुम्हारे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मैं अपनी व्यक्तिगत टूर करते रहता हूँ। वहाँ पे क्या मैं अपना डिस्प्ले और डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम उस कंट्रियों में चलाता हूँ, और वहाँ के कंट्री के लोगों से भी मेरे बहुत काफ़ी रिलेशन रहने की वजह से मेरा तो बिजनेस चल जाता है। लेकिन जो भी है, इंडिया की सरकार बिल्कुल फेलियर जाती है, और यहाँ इदारे भी हैं, DCH है, लेकिन वो बेमतलब इदारे हैं जो कोई काम नहीं करते, आर्टिजनों के बारे में कोई सोचते भी नहीं, वो गैर ज़रूरी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनका कोई काम तो होता नहीं। और एक बात सलीम साहब ये है कि हैदराबाद में एक एग्जीबिशन है, राइट, हमने सुना दिल्ली जी, और हैदराबाद में एग्जीबिशंस होते हैं, बरोबर। आप लोग भी हर थोड़े लोग वहाँ पर जाते थे अपना सामान लेकर, बरोबर, थोड़े साल से वो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कैसा है, हर एग्जीबिशन में प्रोडक्ट चलना जरूरी नहीं रहता, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है, तो हर आम आदमी इसको खरीद नहीं सकता, इसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है। कितने का है कम से कम? अब ये कम से कम, ये मेरा पास फ्लावर वाज देखिए, ये मेरे जो हाथ में है वो करीब 8 से 9 हज़ार रुपये का फ्लावर पॉट है। एक नॉर्मल आदमी को लो बोलो तो बहुत मुश्किल जाता है। वैसे 50 रुपीज़ से लेके हमारा प्रोडक्ट 10 लाख रुपीज़ तक का भी ये आइटम है। लेकिन बात यह है कि जिस एग्जीबिशन में जाते हैं वो अगर चल गया तो आर्टिजनों का फायदा, अगर नहीं चला तो आर्टिजन का बड़ा नुकसान हो जाता है, और गवर्नमेंट उनको TA DA वगैरह कुछ भी नहीं देता। अगर आर्टिजनों को कंटिन्यू TA DA देकर एग्जीबिशनों में अगर बुलाएंगे, टाइम पे उनको TA DA मिलेगा, तो लाजमी बात है आर्टिजन भी एग्जीबिशन में जाएगा। अभी हमने सुना था कारीगर्स को घर भी अलॉट करेंगे जी, तो अभी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है? नहीं, सवाल इस बात से करूँगा जी, बिल्कुल, जरूर, बरोबर। देखिए, आज से 30-35 साल पहले कॉरपोरेशन वाले कुछ सब्सिडी दिए थे घरों के ऊपर, और उनके आर्टिजनों से जो ऑर्डर लेते थे हर महीना, वो ऑर्डर में कुछ पैसे कट करके उनको घर बना के दिया गया था। गवर्नमेंट से कभी फ्री घर आर्टिजनों को नहीं मिला, सिर्फ कुछ सब्सिडी और एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे उनको घर बना के दिया गया। अब ये 30-40 साल पुरानी बात है। अब जो न्यू जनरेशन है, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने तो बेघर है बेचारे, उनका घर 5-10 हज़ार रुपये उन्हें किराए से रहना, ये काम से ही पैसे उनको निकालना पड़ता, उनको कर नहीं सक रहे, वो मेंटेनेंस अपने फैमिली का कर नहीं सक रहे। तो मेरी गवर्नमेंट से भी मैं आए दिन CM साहब से, यहाँ के MLA से, यहाँ के मिनिस्टर से, सेंट्रल मिनिस्टर से आए दिन बोलते रहता हूँ कि भाई ज़मीन देखे हैं। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब वेरिफिकेशन कराए, इंस्पेक्शन हुआ, अनकरीब वो अलॉटमेंट होने वाली थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं, उनको इस सामने भी प्रेजेंटेशन दिए हम लोग कि उन्होंने भी बोले कुछ करेंगे, वो ज़मीन आपके लिए अलॉटमेंट करेंगे। अगर गवर्नमेंट अलॉटमेंट करी तो देखा जाएगा, उनका वर्कशॉप और उनके घर बनाकर और देने की कोशिश करेंगे। हमारे MLA बिदर के रहीम खान साहब हैं। तो ये बताइए कि आप कौन सी कंट्री गए अब तक? देखिए, मैं दुनिया में तकरीबन हर फेमस कंट्री को गया हूँ। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दुबई, काफ़ी बहरीन, ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ को घुमा हूँ मैं इसकी मार्केटिंग के लिए, और इंशाल्लाह मेरे को कामयाबी मिली है। आप देख रहे हैं रिज़ल्ट के, जो भी आज काम चल रहा है बिदर में, कि बस उसी की बुनियाद पे काम मिल रहा है बाहर के लोगों की वजह से। ठीक है, शुक्रिया सर।